डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन वो दैट वाज अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच। लेकिन आज जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये करने जा रहे हैं ये है ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके नज़दीक कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होता है और कौन सा यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट होता है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे। अब इसमें दो चीज़ें नोट करने की हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं। उसमें पहली चीज़ है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व और सेकंड चीज़ है बजट लाइन। अब जहाँ तक बात है इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मैं पहले जो है लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। वो एक डिटेल लेक्चर है, आप ज़रा वो देख लें जिसने नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंडिफरेंस कर्व का मसला वहाँ हल हो जाता है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। अब जहाँ तक रही बात बजट लाइन की, बजट लाइन है या प्राइस कॉन्स्टेंट है और जो है बजट कॉन्स्टेंट है, काफ़ी नाम है इसके। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन होता है इट शोज़ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन। तो ये फ़र्क होता है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में कि इसमें बजट जैसे कॉन्स्ट्रेंट लफ्ज़ से ज़ाहिर है, कॉन्स्ट्रेंट के कंज्यूमर का इनकम गिवन है आपको कि इस विद इन दिस अमाउंट, मतलब इस इनकम के अंदर आपने इतनी यूटिलिटी गेन करना है या हासिल करना है। तो वो आपको पहले से दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट हैं, आप बंद हैं, मतलब आप आज़ाद नहीं हैं कि आप जितना यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक लिमिट दिया हुआ है और वो लिमिट आपका इनकम है। और वो फिर प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं कि प्राइसेस ऑफ गुड्स में इतनी इनकम के अंदर आप जितने ले सकते हैं ले लें। तो बजट लाइन ये होता है। फिर ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ गिवन है और इनकम भी गिवन है। तो फिर विद इन दैट इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम, आपने अपनी यूटिलिटी और तमाम जो गुड्स हैं वो आपने लेने हैं, उससे बाय करने हैं। तो ये हो गया बजट लाइन और ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच के जो इंडिफरेंस कर्व है और जो बजट लाइन है वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो करते हैं व्हेन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व ये आपस में टेंजेंट हो जाएं। अगर बजट लाइन को हम ड्रा कर लें तो ये बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं और यहाँ पे ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का उस पॉइंट पे होता है, या जिसको कहते हैं यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट, उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट हो जाए। ये हो गया आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे जब टेंजेंट है बजट लाइन से, तो ये हो गया ऑप्टिमम पॉइंट। अगर कंज्यूमर इतने मतलब वाई ले ले और इतने एक्स ले ले इस पॉइंट पे, तो ये ऑप्टिमम पॉइंट होता है। अब अगर एक और इंडिफरेंस कर्व बनाएं तो ये इंडिफरेंस कर्व, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ चुके हैं कि लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो हैं जितने ज़्यादा होते जाएंगे वो सेटिस्फेक्शन लेवल तो उतनी बढ़ेगी और हर कंज्यूमर की डिज़ायर होगी कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव कर ले। लेकिन चूँकि आप कंस्ट्रेंट हैं, आपको जो बजट लाइन है आपका वो आपको दिया गया है, तो इस बजट लाइन के अंदर ही अंदर आपने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो वो तभी मुमकिन है। अब इसमें दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जी, एक पॉइंट लेते हैं एच, ठीक है, और ये पॉइंट ई है। अब एच पॉइंट पे देख लें, एच पॉइंट पे कंज्यूमर इतने गुड्स ले सकता है वाई के, वाई नॉट, और इतने ले सकता है एक्स के, एक्स नॉट।
लेकिन यहाँ पे हम देखें कि कंज्यूमर का फिर भी इनकम बच रहा है, ये कंज्यूमर का इनकम बच रहा है। जब ये कंज्यूमर का इनकम बच रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये एक रेशनल डिसीजन नहीं होगा कि आप इस पॉइंट पे ले लें, तो तभी कंज्यूमर यहाँ से मूव करके आगे की तरफ जाएगा, जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व है यहाँ मूव करके इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ हम चेक कर लें कि ये जो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व है और ये जो बजट लाइन है, इन दोनों का स्लोप आपस में बराबर है। जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो है पी एक्स अपॉन पी वाई, और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो किस चीज़ के बराबर है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है, या एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर हम जी पॉइंट की बात करें तो जी पॉइंट पे तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन कंज्यूमर का बजट इतना नहीं है, कंज्यूमर का बजट यहाँ पे आके रुक रहा है और ये ए पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक है, ये अनअटेनेबल पॉइंट है और ये अनडिज़ायरेबल पॉइंट है, ये डिज़ायर नहीं करता है इस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, यूटिलिटी कम मिल रही है, और ये अनअटेनेबल पॉइंट है, यहाँ पे पहुँच नहीं सकता। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहता है जहाँ पे दोनों आपस में टेंजेंट है। अब ये तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम इंडिफरेंस इसको मज़ीद थोड़ा आगे डिस्कस करने की कोशिश कर लें तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जिसको कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक मज़ीद आगे पॉइंट आ जाता है। अब कॉर्नर सॉल्यूशन की हम बात करें तो कॉर्नर सॉल्यूशन एक ऐसा केस होता है जहाँ पे कंज्यूमर अपना जो सारा का सारा बजट है वो एक गुड के ऊपर कंज्यूम कर ले। लेट्स सपोज अगर यहाँ हम देख लें, ये बजट लाइन है, ठीक है, तो ये बजट लाइन हो गया। अब कंज्यूमर इस तरह कर ले कि कंज्यूमर अपना तमाम का तमाम जो बजट है वो गुड एक्स के ऊपर कंज्यूम कर ले, तो इस तरीके का कुछ इंडिफरेंस करवा जाएगा। ठीक है, और या तमाम का तमाम वो अपना बजट वाई के ऊपर कंज्यूम कर ले, तो इस तरीके का कुछ जो है आ जाएगा, इंडिफरेंस कर्व हमारे पास आ जाएगा आई सी। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, या तो एक्स ले रहा है, ठीक है, या वाई ले रहा है, तमाम का तमाम बजट। अब यहाँ पे देख लो एक्स के एक्स नाट ले रहा है और वाई के ज़ीरो हैं, और यहाँ पे वाई के अगर वाई नाट ले रहा है तो एक्स के वो ज़ीरो ले रहा है। इस तरह का जो केस है वो कहलाता है हमारे पास कॉर्नर सॉल्यूशन कहलाता है। अब मसला कॉर्नर सॉल्यूशन के साथ क्या है, एक तो मसला कॉर्नर सॉल्यूशन के साथ है और दूसरा मसला हमारे पास एक और भी आता है जिसमें हम कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, कॉनकेव आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब अगर एक और कर्व हम बनाएं यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी कि कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इज़ टेंजेंट टू द बजट लाइन। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर एक कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व बनाएं यहाँ पे लाएं, तो इस पॉइंट पे भी तो ये आपस में टेंजेंट हैं, तो फिर इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है? अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है? और तीसरा हमारे पास एक और केस भी आ जाता है जहाँ पे अगर हम ले लें केस, ये तो दो हो गया, कॉनकेव भी हो गया, और तीसरा होता है डबल टेंजेंसी का केस है। अब डबल टेंजेंसी का केस ये है कि एक ऐसा कर्व हमारे पास बनेगा अब ये हमारे पास वही इंडिफरेंस का ये बजट लाइन है, ठीक है,
अब इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का हमारे पास अगर बने, ये इस पॉइंट पे आके टेंजेंट हो जाए और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हो जाए और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ जाए। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि ये IC है, अब इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है आपस में, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है, तो कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है कि ये किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट है वो कौन सी होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट है आपस में। तो कंज्यूमर तो कोशिश करेगा कि वो इस बीच यहाँ पे जो है पॉइंट ले ले और यहाँ पे इसकी यूटिलिटी अपनी ऑप्टिमाइज़ कर ले, लेकिन मसला इस पॉइंट के साथ ये है कि ये अनअटेनेबल है, ये आपस में टेंजेंट नहीं है, ये आगे है। तो ये चंद जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिफरेंस कर्व के साथ हैं या जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ हैं, ये सॉर्ट आउट कैसे होते हैं और इनका सलूशन हमें कहाँ से मिलता है। इनका सलूशन हमें स्टडी करने से मिलेगा जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी कर लेंगे। तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, एक कहलाता है नेसेसरी कंडीशन और जो सेकंड है वो कहलाता है सफिशिएंट कंडीशन। यही सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है जो हमें सॉल्यूशन देते हैं कि कंज्यूमर यहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और कनकेव के केस में कन्वेक्टिव जो कनकेविटी केस है वहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, या जो यहाँ पे डबल टेंजेंसी का केस है यहाँ पे कंज्यूमर क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये हमें जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आगे फिर हमें मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं ये पॉइंट। अब लेट्स सपोज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है एक केस लेते हैं। बात चूँकि हो रही है यूटिलिटी की, तो हम एक यूटिलिटी का फंक्शन लेते हैं कि u इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ कर लो x और y दो गुड्स हैं हमारे पास, इसके बराबर है, ठीक है। अब u x और y के बराबर है और ये भी हमें पता है कि बजट लाइन जब हमें गिवन हो तो बजट कांस्टेंट क्या होता है, x px प्लस y py इज़ इक्वल टू m, जो कि इनकम शो कर रहा है। इसको जो कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन इसको कहते हैं। अब ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपली अप्लाइंग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर अप्लाई कर लेते हैं तो यूटिलिटी फंक्शन के साथ इसको ऐड कर लेते हैं और लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं u प्लस लैम्डा x px प्लस y py माइनस m इक्वल के उस तरफ था इस तरफ आके माइनस हो जाएगा माइनस m। अब इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू, या पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा को जो अंदर वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो u प्लस x px लैम्डा प्लस y py लैम्डा माइनस m लैम्डा। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो फ़र्ज़ कर लो z के बराबर हम ले लेते हैं इसको, ये z इज़ इक्वल टू, अब z x जब कर लेते हैं तो ये u डैश ऑफ x, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन है u, उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया, तो u डैश ऑफ x प्लस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो बाकी बच जाता है px लैम्डा, ये भी ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता है। अब फिर z विद रिस्पेक्ट टू जब y ले लेते हैं तो ये हमारे पास u डैश ऑफ y बन जाता है प्लस
पी वाई, ये लैम्डा बन गया। अब इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, यू डैश ऑफ एक्स प्लस पी एक्स लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, और यू डैश ऑफ वाई प्लस पी वाई लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये भी हमें अच्छे से पता है कि ये जो यू डैश ऑफ एक्स है, मतलब यूटिलिटी जो फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव ले ले, डेरिवेटिव लिया है। और जो यूटिलिटी का डेरिवेटिव है असल में जो टोटल यूटिलिटी का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। तो जो यूटिलिटी का चेंज है असल में चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, वो असल में मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है, तो एम यू एक्स के बराबर है। फिर इसी तरीके से जो यू डैश ऑफ वाई है ये एम यू वाई के बराबर है। अब यहाँ पे एम यू एक्स अगर एम यू वाई पुट कर लें तो यहाँ पे बन जाता है एम यू एक्स प्लस पी एक्स लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, एम यू वाई प्लस पी वाई लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो एम यू एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स लैम्डा, एम यू वाई इज इक्वल टू माइनस पी वाई लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पी एक्स और ये पी वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लैम्डा के साथ, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगा एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ये भी माइनस लैम्डा के बराबर है, और एम यू वाई अपॉन पी वाई ये भी माइनस लैम्डा के बराबर है। जब दोनों माइनस लैम्डा के बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हम लिख सकते हैं। तो ये जो केस है हमारे पास, ये दोनों किसके बराबर हैं, माइनस लैम्डा के, और माइनस लैम्डा जो है वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को शो कर रहा है। तो ये दोनों आपस में जो बराबर हैं ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। अब इसके बाद फिर मूव कर लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। सफिशिएंट कंडीशन की तरफ, सफिशिएंट कंडीशन में हम लगाते हैं बॉर्डर्ड हेसियन, बॉर्डर हेसियन का केस लगा देते हैं। और वो किस तरीके से है, वो ये है कि एच की बार एब्सलूट ज़ीरो प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स सॉरी इंटू नहीं है, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, और पी एक्स पी वाई। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी फंक्शन है हमारे पास इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव है, और फिर ये क्रॉस डेरिवेटिव है यू एक्स वाई, यू वाई एक्स और यू वाई वाई। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पहला ज़ीरो है, ये ज़ीरो से बाकी जो मल्टीप्लाई होके बाकी भी ज़ीरो बन जाते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो सेकंड केस हमारे पास आ जाता है वो इसको हम ले रहे हैं माइनस पी एक्स, तो ये माइनस पी एक्स बन गया। अब ये खाना भी निकल जाएगा, मतलब ये रो और ये कॉलम दोनों निकल जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो पी एक्स यू एक्स वाई और यहाँ पे पी वाई यू वाई वाई बचेगा। फिर यहाँ से प्लस आ जाता है, ये पी वाई बन जाता है। अब ये रो मतलब ये कॉलम ये रो निकल गए, तो बाकी बच गया पी एक्स यू एक्स एक्स और पी वाई यू वाई एक्स। अब माइनस पी एक्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पी एक्स यू वाई वाई और दरमियान में माइनस साइन आएगा, पी वाई यू एक्स वाई, ठीक है। फिर प्लस पी वाई आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है पी एक्स यू वाई
एक्स, मतलब डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। फिर पी वाई इंटू यू एक्स एक्स, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। जब इसके साथ ये माइनस है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, तो पी एक्स स्क्वायर इंटू यू वाई वाई माइनस ये एच, ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे। अब ये पी एक्स इंटू पी वाई यू एक्स वाई, अब यहाँ पे दोबारा प्लस। अब ये पी वाई है, ये पी एक्स है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये हो जाए पी एक्स पी वाई यू वाई एक्स, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोबारा। ये पी वाई है, ये भी पी वाई है, तो ये मल्टीप्लाई होके पी वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गौर करें, ये हमारे पास जो टर्म है पी एक्स पी वाई यू एक्स वाई, पी एक्स पी वाई यू वाई एक्स, तो यू वाई एक्स यू एक्स वाई सेम है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 बन जाएगा, 2 पी एक्स पी वाई, क्योंकि दो टर्म है यू एक्स वाई, माइनस पी एक्स स्क्वायर यू वाई वाई, और माइनस पी वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इनके वैल्यूज़ हम पुट कर लें, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू u और सेकंड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो और फिर क्रॉस डेरिवेटिव ले लें आपस में u एक्स वाई और u वाई एक्स का, u एक्स वाई u वाई एक्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो क्रॉस डेरिवेटिव है दे आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी ये यू वाई एक्स था और यू एक्स वाई था, तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया। ये क्योंकि हमेशा बराबर हैं, और ये क्यों बराबर हैं, ये एक हमारे पास थ्योरम है जिसको कहते हैं यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम ये स्टेट करता है कि क्रॉस डेरिवेटिव आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का केस आ जाए, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमेशा 0 से, मतलब 0 से ग्रेटर आ जाएगा, तो तभी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका सेकंड सफिशिएंट कंडीशन है वो भी हमारे पास फुलफ़िल हो जाएगा। लेकिन वो जो पिछले हमने केसेस देखे थे, ये वाले केसेस, ये कॉर्नर सॉल्यूशन वाला केस है कॉन्केविटी, और ये वाला केस है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो जाता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव फुलफ़िल नहीं होता। तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी फुलफ़िल होता है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी, तो यही हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।